कल तक लोग भीषण गर्मी से परेशान थे। आसमान से आग बरस रही थी। फिर मौसम का मिजाज बदला। तेज आंधी के साथ यूपी के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद फसल की कटाई और तैयारी में जुटे किसान परेशान हो गए। कई इलाकों में बारिश ने खड़ी फसल को तबाह कर दिया। बारिश न हो तो परेशानी और हो जाए तो भी परेशानी। पिछले कई दिनों से लोग बारिश नहीं होने की वजह से परेशान थे। मौसम का मिजाज बदला, हवा के साथ तेज बारिश हुई। गर्मी से लोगों को राहत मिली, पर ये बारिश खेतों में खड़ी फसल पर आफत बनकर बरसी। किसान खेतों में खड़ी फसल की कटाई की तैयारी में थे, पर अचानक बारिश ने चेहरे पर मायूसी ला दी है। तस्वीरें रायबरेली जिले से सामने आई है। तेज बारिश हुई, ओले भी पड़े, हवा भी चली। अब उसके निशान खेतों में तबाही के रूप में नजर आ रहे हैं। रायबरेली में भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदला और हवा के साथ बारिश हुई। यही नहीं, कई इलाकों में ओले भी गिरे। एक तरफ जहां बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं बेमौसम बारिश से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा गेहूं की पकी खड़ी फसल बारिश से बर्बाद हो रही है। गेहूं की बात करें तो इस बार ठंड कम पड़ने से जिस तरह गेहूं की पैदावार में असर दिखाई पड़ रहा था, वही बेमौसम बारिश ने किसानों को मायूस कर दिया। बारिश के दौरान गेहूं के खेतों में पहुंचकर हमारे संवाददाता अमरेश पटेल ने फसल नुकसान को करीब से देखा। रायबरेली में भी बारिश शुरू हो गई है। जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया था कि अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है, आप देख सकते हैं कि बारिश इस समय हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो इस समय है किसानों का, वो गेहूं की फसल जो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से गेहूं की फसल पकी हुई खड़ी हुई है। इसके अलावा जो अरहर की फसलें हैं वो खड़ी है। इसके अलावा जो दलहन की अन्य जो सरसों है वो भी पका हुआ खड़ा है। तो निश्चित तौर पर जो बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं कितनी बारिश भीषण शुरू हो गई है। इस वक्त हम बारिश में खड़े हैं, आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गेहूं बर्बाद हो रहा है। निश्चित तौर पर अगर अगले 3 दिनों तक इसी तरीके से बारिश होती रही तो किसानों का सबसे बड़ा नुकसान गेहूं का, सरसों का, अरहर का हो सकता है। लेकिन जो उड़द की फसल है जो अभी बोई गई है, जो जग आई है, जो 15 दिन पहले की है, उसमें फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इस बेमौसम बारिश का जो नुकसान है वो गेहूं और सरसों पर देखा जा रहा है। अगर ऐसे ही हालात रहेंगे तो गेहूं किसानों के घरों तक नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि जिस तरीके से टेम्परेचर अधिक बीच में आया था, उससे गेहूं की पैदावार में भी फर्क आया था। तो एक तरफ जिस तरीके से बेमौसम बारिश हुई है, उससे जो गेहूं बर्बाद होगा, इससे निश्चित तौर पर गेहूं की फसल को लेकर जो बाज़ार में है उसका जो भाव होगा वो भी महंगा हो सकता है और पैदावार में काफ़ी फर्क आ सकता है। बारिश के बाद खेतों में तबाही की तस्वीर लखीमपुर जिले से भी सामने आई, जहां खेतों में खड़ी फसल बुरी तरह बर्बाद हो गई। तेज हवा के साथ बारिश हुई, कई जगहों पर ओले भी पड़े, जिससे गेहूं के खेतों में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। लखीमपुर खीरी में जहां बारिश ने गर्मी से राहत दी है, तो वहीं किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गेहूं की फसल किसानों के खेतों में लगी हुई है, जिससे बारिश की वजह से काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद किसान काफी परेशान और मायूस हैं। लखीमपुर खीरी में जहां कल शाम को शुरुआत हुई बारिश और तेज आंधी के साथ वही ओले भी गिरे, उसके बाद जो गर्मी का माहौल था, लोग परेशान थे गर्मी की वजह से, उनमें कहीं राहत मिली है। तो वहीं जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान थे उनके लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि हम आपको दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से गांव क्षेत्र में जो फसलें खड़ी हुई थी गेहूं की, अब कुछ फसलें कट गई थी गेहूं की, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से फसलें खड़ी हुई थी, अब बारिश होने लगी है तो उनको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो खड़ी फसलों को तो कहीं ना कहीं राहत है, लेकिन जो कट चुकी हैं फसलें और खेत में पड़ी हुई हैं उनके लिए काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये भी है कि जो मौसम था उसने बदलाव लिया, तो जो गर्मी की जो आपको बता दें आधे अप्रैल में ही ऐसा लगने लगा था कि मई जून की गर्मी है, उसमें राहत मिली है लोगों को, लेकिन किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनकी फसलों के लिए काफ़ी नुकसान में ये बारिश है, लोग काफ़ी परेशान हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान हैं अपनी फसलों को लेकर। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में लोग हैं जो अभी से अपने घरों में एसी चलाने लगे थे, उनको राहत मिली है, ठंड का उनको एहसास होने लगा है। फिर से उन्होंने अपने जो एसियां थी वो बंद कर दी हैं, फिर से इस मौसम का जो है मजा ले रहे हैं। मौसम में बदलाव और फिर बारिश के साथ तबाही की तस्वीरें कई जिलों से सामने आई। श्रावस्ती में अचानक मौसम का मिजाज बदला और देर रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। धूल भरी आंधी के साथ तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया।
कई इलाकों में बिजली ठप हो गई। गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई, जो खेतों में तैयार फसल की कटाई की तैयारी में थे। श्रावस्ती में देर रात से हो रही तेज हवाओं के साथ बरसात किसानों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन के आई है। एक तरफ जहां लोगों को बरसात से गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ किसान बरसात से परेशान होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसानों की एकदम से पकी फसल खेतों में लगी हुई है, जिस पर अब बरसात होने के बाद किसान कहीं ना कहीं परेशान है। अगर बात किसानों की परेशानी की करें तो जितना अभी बरसात हुआ है, अगर उतना ही बरसात हुआ तो किसान कहीं ना कहीं इस परेशानी से निकल जाएंगे, लेकिन अगर आगे ऐसे ही बरसात होती रही तो किसान बुरी तरह से परेशान होंगे। गोरखपुर में भी बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया, पर बारिश किसानों को दर्द दे गया। बीती रात से ही गोरखपुर और आसपास के जिलों में बारिश का असर देखने को मिला। एक तरफ शहरी क्षेत्र में होने वाली बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अन्नदाता की फसल तबाह हो गई। किसान इस बारिश से काफी प्रभावित हुए हैं। जिन किसानों की फसल अभी खेत में है, उन किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक इसी तरह मौसम के रहने का आसार जताया है। आसमान में बादल छाए रहेंगे, कहीं छिटपुट तो कहीं भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। गोरखपुर में अचानक बदले इस मौसम में गर्मी से लोगों को निजात तो मिल गई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देहात क्षेत्रों में इस बारिश ने काफ़ी नुकसान किया है। किसानों की खड़ी फसल अभी खेत में पड़ी हुई है और इस बारिश से उन किसानों के जो फसल है, फसल कहीं न कहीं नुकसान साबित हो रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक इस बारिश के आसार जताए हैं। हम यहाँ खड़े हैं गोरखपुर शहर में, आप देख सकते हैं किस तरह से जो है बारिश पूरे अपने चरम पे हो रही है और मोटी मोटी बूंदें हैं। यहाँ मध्य रात्रि से ही जो है ये बारिश हो रही है और यहाँ पर गोरखपुर के शहर हो या गांव हो, हर तरफ जो है बारिश का माहौल है। और कहीं ना कहीं टेम्परेचर अगर गिरा है तो लोगों को गर्मी से भी राहत मिली है, लेकिन इस बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और उनके जो मेहनत है, फसल पे मेहनत है, उस पर पानी फेर दिया है। बस्ती में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। झमाझम बारिश से आम लोगों को गर्मी से राहत मिली तो किसानों की फसल पर बुरा असर पड़ा है। तेज हवाओं के साथ बारिश की वजह से यहाँ एक प्रदर्शनी में लगा झूला भी उखड़ गया। गनीमत रही कि झूले के आसपास लोग नहीं थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच अच्छी फसल की उम्मीद लगाए किसानों को बारिश ने बड़ा झटका दिया है। बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। फिरोजाबाद में भी मौसम ने करवट ली और सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम बदलने के बाद गर्मी से लोगों को राहत मिली है और ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो वहीं किसानों के लिए बारिश आफत बनकर आई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वज्रपात और लू को लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया था, जिसका असर फिरोजाबाद में भी देखने को मिला। आज सुबह 3:30 बजे से मौसम बदला हुआ नजर आ रहा है और सुबह 3:30 बजे हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद अब कहीं ना कहीं ठंडी हवा चल रही है और आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं, जिसका सीधा असर कहीं ना कहीं गर्मी में राहत देने वाला दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी गेहूं की कटाई हो चुकी है खेतों में, तो गेहूं की कटाई हो चुकी है तो उसके बाद में अब खेत खाली पड़े हैं, तो किसान को भी राहत है। और किसान के अलावा जो फिरोजाबाद में मजदूर वर्ग है, क्योंकि चूड़ी का व्यापार है, कर्मचारी काम पे जाते हैं, तो मौसम ठंडा है तो उससे उनको बिल्कुल राहत मिली है। और गर्म काम है फिरोजाबाद का, तो मौसम की वजह से मौसम सुहाना हो गया है और मौसम से बहुत राहत मिली है। हाँ, गर्मी से राहत कुछ महसूस हुई है। अभी 2 दिन पहले बहुत गर्मी थी, गर्मी बहुत लग रही थी, अब कुछ आराम। तो कह सकते हैं अचानक कहीं ना कहीं जो मौसम बदला हुआ है उससे लोगों को राहत मिलने वाली है। और ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों की बात करें तो ये कहीं ना कहीं आफत भी बरसाएगी। उन्नाव में भी अचानक मौसम का मिजाज बदला। घने काले बादलों के बीच तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई। बारिश ने गर्मी से राहत दी, पर किसानों की धड़कनें बढ़ा दी है। खेत में तैयार गेहूं और सरसों की फसल को भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिससे किसान परेशान हैं। बाराबंकी में भी तेज हवा के साथ बारिश हुई। कई इलाकों में बारिश की वजह से किसानों की फसलों को भारी नुकसान की खबरें सामने आई है, जिसके बाद किसानों की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है।
राजधानी लखनऊ में सुबह होते ही काले बादल आसमान में छा गए और देखते ही देखते काली रात सी सुबह नजर आने लगी। काले घने बादलों के बीच में ठंडी हवाएं और बारिश ने मौसम पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। बदले हुए मौसम ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। अप्रैल के सप्ताह में जिस तरीके से गर्मी ने लोगों को परेशान किया था, उससे उम्मीद लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा गर्मी बढ़ेगी। लेकिन आज जब सुबह हुई तो लखनऊ वासियों को चैन की सांस भी देखने को मिली। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में आज सुबह से ही जब सुबह में लोग उजाले की उम्मीद करते हैं, सूर्योदय की उम्मीद करते हैं, तब लोग अंधेरी छाई हुई सुबह देख रहे हैं। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि अंधेरा छाया हुआ है। ये सुबह का समय है। पूरी तरीके से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से दिन में ही अंधेरा सा नज़र आने लगा है। ये राजधानी लखनऊ का क्षेत्र है। यहाँ पर बारिश आंधी की वजह से आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं दिन में ही इस तरीके से लोगों को लाइट जलानी पड़ रही है। अंधेरे बादल छाए होने की वजह से सड़कों पे लोग लाइट जला करके निकल रहे हैं। इस बारिश और आंधी के बाद लोगों को ज़रूर गर्मी से थोड़ी राहत मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में अभी इस बारिश के बाद बताया ये भी जा रहा है कि वापस से मौसम ठीक वैसे ही नज़र आएगा जैसे कुछ दिन पहले तक नज़र आ रहा था। लेकिन भीषण गर्मी के बीच में आ रही इन बौछारों ने, ठंडी हवाओं ने लखनऊ वासियों को राहत की सांस ज़रूर दी है। कानपुर में भी झमाझम बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। कानपुर शहर के कई हिस्सों में बारिश से मौसम सुहावना हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही वज्रपात और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया था। रामनगरी अयोध्या में भी बारिश हुई। तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चली और फिर कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। बारिश की वजह से गेहूं की कटाई और मड़ाई पर असर पड़ा है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। टीम न्यूज़ स्टेट।